इजराइल और हमास के बीच युद्ध का 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और इस युद्ध में जितना विनाश हुआ है वो आप सभी को पता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने जो दावा किया था इजराइल के खात्मे का, उसका पलटवार जो है उसने हमला करना शुरू कर दिया और उसके खात्मे की जो गिनती है उसको गिनना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि मोसाद जो खुफिया एजेंसी इजराइल की है उस पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, ईरान ने यह दावा किया था कि वो अपने कमांडर के मौत का बदला जरूर लेगा। जो उसके कमांडर के कब्र पर जो इजराइल ने निंदनीय हमला किया था, डरावना जो हमला किया था, डरपोकता दिखाई थी, उसका बदला ईरान ने लेना शुरू कर दिया है। और बदला ऐसा कि इजराइल अब हिल चुका है, क्योंकि इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर जो है ईरान ने हमला किया और इसमें 4 लोगों की मौत हुई है। खबर आपको पढ़ के सुना देते हैं। द लंदन टॉप लिखता है, ईरानी आर्मी ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय पर हमला किया है। इसमें 4 लोगों की मौतें हुई है। हालांकि हमलों का दावा केवल ईरान की तरफ से है किया गया है। खबर लिखे जाने तक इजराइल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। आपको बता दें कि लगातार इजराइल वही खबरें दिखाता है जो उसके फेवर में जाता हो, जो खबरें उसको बता रही हो कि वो जीत रहा है, और अपने हार की कोई भी ऐसी खबर इजराइल दिखाना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि दुनिया में ऐसी खबर जाए जिससे वो उसकी कमजोरी का पता चले। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से, और हमास के थ्रू या हमास के जो सोशल मीडिया वो जो वीडियो साझा करते हैं, हिजबुल्लाह जो वीडियो साझा करता है, या पश्चिमी मीडिया की बात कर लें, इन सारे सूत्रों से पता चल ही जाता है कि आखिर इजराइल की हालिया जो हालात हैं और गाजा में जो कब्जे की जो सच्चाई है वो उसमें कितनी सच्चाई है, ये सारी चीजें पता चल जाता है। और अभी जो है ईरान ने जो धमकी दी थी इजराइल को कि उसके खात्मे के जो दिन शुरू हो रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं वो शुरुआत हो चुकी है। और इजराइल के खुफिया एजेंसी पर हमला करना ये बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें, ये लंदन टॉप जो है खबर आपको अभी हालिया अपडेट दे रहे हैं। 102 दिन से ज्यादा इस युद्ध में जो विनाशक विध्वंसक युद्ध हुए हैं उसमें इजराइल को भी उतना ही भुगतना पड़ा है जितना फिलिस्तीन को और फिलिस्तीन के नागरिकों को। इजराइल के भी शहर खाली कराए गए हैं, इजराइल के नागरिकों को भी झेलना पड़ा है। यहां तक कि उनके अपने ही नागरिक अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, और क्योंकि साफ पता चलता है कि वहां कितना जो है विनाश हुआ है, कितना विध्वंसक ये युद्ध लगातार होता जा रहा है। और अब ईरान का जो है आक्रामक रूप जो है वो इजराइल को भारी पड़ने वाला है। वहीं आपको और भी खबरें बता दें, जो सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर तमाम लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया देते हैं इस युद्ध के बारे में। शम्स तबरेज कासमी लिखते हैं, गाजा में इजराइल के आतंक का 100 दिन पूरा होने पर दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है और हर जगह लोग यही कह रहे हैं। अगर एक कॉमन चीज निकल कर आती है तो इजराइल को साफ साफ कहा जा रहा है कि नरसंहार किया जा रहा है, गाजा में जेनोसाइड किया जा रहा है, और हैशटैग चलाए जाते हैं गाजा जेनोसाइड, इजराइल टेररिज्म करके ऐसे हैशटैग जो है वो चलाए जाते हैं सोशल मीडिया पर, और लोग पोस्ट लिखते हैं उसमें ये जरूर मेंशन करते हैं। लगातार जो है लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और जिस तरीके की वहां की तस्वीरें आ रही हैं और उन तस्वीरों पर इजराइल के सैनिक जिस तरीके से मजाक उड़ाते हैं, हमने आपको बताया था, एक ट्वीट भी दिखाया था कि किस तरीके से इजराइल का सैनिक जो है वो दिखाते हुआ दिखता है अपनी वीडियो में कि ये देखिए यहाँ पर गाजा में सारे मानव को मार दिया गया है, अब यहाँ पर सिर्फ जानवर ही बचे हैं। इतना पत्थर दिल कोई कैसे हो सकता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। इतना बेरहम कोई कैसे हो सकता है, और जितना बेरहम नेतन्याहू है उतना ही बेरहम उसके सैनिक हैं। और वो जो है इस बात की खुशी मनाते हैं और मुस्कुराते हुए एक सैनिक वीडियो डालता है और कहता है, उसके पीछे वीडियो में जानवर दिखते हैं, और वो कहता है कि ये देख लीजिए गाजा में अब कोई भी इंसान नहीं बचा है, हमने सबको मार दिया है, अब यहाँ पर कोई बचा है तो सिर्फ जानवर ही बचे हैं। और इसको लेकर जो है पूरी दुनिया में लोग थू थू कर रहे हैं, और नेतन्याहू की जो सनक है
उस पर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। मिलिट टाइम्स लिखता है, इजराइल और हमास के युद्ध के 100 दिन पूरे, लगातार इजराइल की बमबारी जारी, 130 बंधक अब भी हमास के कैद में हैं। और आपको बता दें कि इन्हीं कैद में, जो हमास के कैद में अब तक जो 130 अभी भी जो बंधक हैं, उनके लिए इजराइल में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इस्तीफा देने की मांग की जा रही है। उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो जो बंधक हैं हमास के कब्जे में, उन्हें वापस लाया जाए। और इसके लिए वहीं जो विपक्ष है वो भी लगातार इस्तीफे की मांग करता है बेंजामिन नेतन्याहू से। और उनके अपने जो जनता है वो इनकी सनक समझ चुकी है, वो जान चुकी है कि अपनी सत्ता की सनक में इजराइल को युद्ध के आड़ में ढकेल दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने, उनके प्रधानमंत्री ने। साउथ अफ्रीका ने बयान दिया है कि इजराइल जो है वो साइलेंट किलर है, वो नरसंहार का आरोप उसने लगाया। और लगातार साउथ अफ्रीका जो है वो इजराइल को लेकर जो है लगातार बयान दे रहा है और उसको बताने की कोशिश कर रहा है, दुनिया के पटल पर रखने की कोशिश कर रहा है। जो इजराइल कर रहा है उस सच्चाई को साउथ अफ्रीका जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है। वहीं हूती की बात कर ले, अमेरिका की बात कर ले, तो सैकड़ों अमेरिकी हमले और धमकियों के बावजूद यमन की ताकतों में कोई फर्क नहीं आया है। यमन लाल सागर में जहाजों पर उस वक्त तक हमला करता रहेगा जब तक इजराइल गाजा पर हमला करना बंद नहीं कर देता। एक और अमेरिकी जहाज को यमन ने मिसाइल हमला करके डुबो दिया है। ये सोशल मीडिया पर उसके साथ साथ एक वीडियो भी है जिसमें लाल सागर में धू धू करता एक जहाज है और उसके साथ ये पोस्ट की लिखा गया है। वहीं असरा नाज लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, फिलिस्तीन की हिमायत में आज जालिम हुकूमत के घर लंदन में सड़कों पर आए और गाजा पर होने वाले जुल्म और गासिब इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इन्होंने भी हैशटैग गाजा जेनोसाइड का इस्तेमाल किया है और लगातार जो है लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है फिलिस्तीन में क्या कुछ स्थिति है आम नागरिकों की, उन पर बर्बरता कैसे कर रही है इजराइल की सैनिक, और उनकी सनक जो है वो मासूम फिलिस्तीनियों पर किस तरीके से निकल रहा है। और ये सनक मासूम फिलिस्तीनियों पर क्यों निकल रहा है, इसका भी कारण है क्योंकि वो जमीन पर, ग्राउंड पर जो है वो हमास से लगातार हार रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में जो है वो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और इसकी भड़ास जो है वो मासूम फिलिस्तीनियों पर इजरायली सैनिक निकाल रहे हैं, निहत्थों पर गोलियां चला रहे हैं, निहत्थे लोगों पर लात जूते बरसाते हैं और उनकी मजाक बनाते हैं, रोते हुए लोगों का मजाक बनाते हैं, उनकी स्थिति पर हंसते हैं। ये नहीं देखते कि उनके घर में भी कुछ ऐसा ही स्थिति है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने जितने रॉकेट दागे हैं और जितने शहरों को खाली कराया गया है, लोगों ने वहां भी घर छोड़कर भागे हैं, वहां भी इमारतें ढेर हुई है। लेकिन इन्हें मजा आ रहा है क्योंकि गाजा में जो जेनोसाइड हो रहा है उस पर इन्हें मजा आ रहा है और लोग ये देखकर हंस रहे हैं। और वहीं दुनिया के विश्व पटल पर अगर बात कर लें तो इसकी पूरी तरीके से निंदा की जा रही है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और जिस तरीके से ये गाजा में जो कुछ चल रहा है, इजरायली सैनिक जिस तरीके से बर्बरता कर रहे हैं, नेतन्याहू की जो सनक है उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।